तलाक पीड़िता को मिल रही जान से मारने की धमकी। बखिरा पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में। खुलेआम घूम रहे अभियुक्त कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए। संत कबीर नगर में बखिरा थाना अंतर्गत नारायणपुर निवासी एक युवती के परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन एक युवक अफलाक अहमद पुत्र एजाज अहमद ने तलाक दे दिया और उसे उसके ससुराल से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 3 तलाक अवैध है। भारत सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर इसको अपराध की श्रेणी में रखा है, लेकिन तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए 30 मई 2020 को नारायणपुर निवासी अब्दुल हक और बबलू ने पीड़िता हसीना और अफलाक अहमद का तलाक करवा दिया और ये धमकी देते हुए उसे ससुराल से निकाल दिया कि अगर कोई भी कार्रवाई की तो जान से मरवा देंगे। पीड़िता का परिवार दबंगों के पैसे और रसूख के आगे विरोध करने की हिम्मत न जुटा पाया। 2 जून 2020 को पीड़िता ने हिम्मत करके पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। एसपी महोदय ने संबंधित बखिरा थाने को पीड़िता को इंसाफ और अभियुक्तों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया, लेकिन बखिरा पुलिस ने अभियुक्तों के सामने घुटने टेक दिए। पीड़िता हसीना और उसके परिवार को उसके घर पर चढ़कर दबंगों द्वारा धमकी दी जाने लगी। खुर्शीद नाम के युवक ने पीड़िता के मोबाइल पर गाली गलौज करते हुए उसे धमकी दी। अब्दुल हक और बबलू ने भी कॉल करके पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तुम लाख कोशिश कर लो, पुलिस हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बखिरा पुलिस ने भी पीड़िता को कॉल करके सिर्फ आश्वासन ही दे रही है और अभियुक्तों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। दिनांक 4 जून को अफलाक अहमद ने पीड़िता हसीना को फोन कर छूटे केस में फंसाने की धमकी दी है। इस बीच नाम क्या है? एसपी साहब को आपने शिकायत कब किया था? एसपी साहब को हम शिकायत किए थे 2 तारीख को, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। तो क्या आपने बखिरा थाने में भी खुद जाके शिकायत की थी? सर बखिरा थाने में 2 तारीख को एप्लीकेशन दिए थे, तो कह रही थी पुलिस वहाँ की कि चलो हम आएंगे, सामने फ़ोन करेंगे। फ़ोन किए थे सामने, तो हम कहे क्यों आए नहीं? सर कह रहे हैं कि अरे कोई काम से रुक गए थे, चलो कल आएंगे। कल भी नहीं आए और बखिरा थाने से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। और आपको कौन धमकी दिया था? वो फ़ोन किए थे, खुर्शीद फ़ोन किए थे मेरे अम्मी के मोबाइल पे, कह रहे थे ये सब क्या की हो और यही सब करना चाहिए था, शादी गुड्डी गुड़िया का खेल समझियो, तोड़वा दियो। मेरी अम्मी कहीं हम लोग नहीं तोड़वाए, वो तो तुम लोग तोड़वाया। और खुर्शीद हमें गाली दे रहे थे, कह रहे थे कि आए या ना आए वो कुछ भी हो, पर बहुत बुरी गाली दी। और प्रधान आए थे मेरे घर पे, कह रहे थे कि कुछ होगा नहीं, तुम ऐसा दौड़ो घर और कुछ होगा नहीं। कोई पैसे का हम लोग केस लड़ते थे। कौन सा पैसे का? वही 2.5 लाख जो दे रहे थे मुझे, कह रहे थे हम केस लड़ेंगे। हम कहे हम केस नहीं लड़ेंगे। आपके पति अफलाक अहमद भी आपके पास कॉल किए जी थे? सर, अफलाक फ़ोन किए थे आज शाम 7 बजे मेरे पास। कह रहे थे कि हम कहे क्यों भाग गए हो? कह रहा कि क्यों नहीं भागेंगे हम, और तुम्हारे इस बयान से कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, तो वैसे ही मर जाओगे और हम लोग उसी पैसे का केस लड़ लेंगे। और सर जब हम प्रेग्नेंट थे तो उसकी अम्मी को पता था, उनकी अम्मी आसमा खातून को पता था और मेरा चचा को भी पता था। और बबलू फ़ोन किए थे मेरे मोबाइल पे, कह रहे मेरे अम्मी के मोबाइल पे फ़ोन किए थे, कह रहे थे कि पैसा जो दी हो वो दे देना, और नहीं तो हम लोग तुम्हें जान से मरवा देंगे। पैसा भी ली थी क्या आप कुछ? वही मेहर का दाम दिए थे पैसा। अच्छा, कितना दिए थे मेहर का दाम? 11,500 दिए थे मेहर का दाम और 10,000 खर्चा दिए थे। तो वही पैसा मांग रहे हैं वो कि दे दो लाकर। और बखिरा पुलिस से आपको न्याय की उम्मीद है? नहीं सर, नहीं उम्मीद है। 2 तारीख को एप्लीकेशन दिए थे, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बखिरा पुलिस से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बखिरा पुलिस दबंगों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है या फिर दबंगों के पैसे और रसूख ने पुलिस को पीड़िता हसीना की जिंदगी बर्बाद होने को ही कानून का इंसाफ समझ रखा है। इस पूरे घटनाक्रम से तो यही साबित हो रहा है कि बखिरा पुलिस ने अपने फर्ज और इंसाफ को दबंगों के पैसे और रसूख के हाथों गिरवी रखकर किसी जानलेवा घटना का इंतजार कर रही है। फिलहाल पीड़िता ने 5 जून को दोबारा पुलिस अधीक्षक से मिलकर
सारी घटना से अवगत करवाया है। पीड़िता ने बखिरा पुलिस से इंसाफ की उम्मीद भी खो दिया है। अब देखना यह है कि पीड़िता को इंसाफ मिलता है या पुलिस के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। संत कबीर नगर से न्यूज़ 24 की रिपोर्ट।